नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों आज एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से रिलेटेड कंपनी की। वहां पर हमने लास्ट टाइम जब रिजल्ट आया था तब बात की थी, हमने टारगेट डिस्कस किए थे क्या हो सकते हैं आगे के, और टारगेट अचीव हो गया था और साथ साथ उससे भी बड़ी एक तेजी देखने को मिल गई थी। और नवंबर महीने के अंदर ही लगभग 50% तक के रिटर्न्स दे दिए स्टॉक ने। तो काफी कम समय में अच्छे रिटर्न्स मिल चुके हैं। अब आगे क्या करना चाहिए और इस सेक्टर की कंपनीज के लिए अब आगे क्या प्रोस्पेक्टस है वो सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। तो अदानी गैस लिमिटेड अब लगभग 350 पर चल रहा है स्टॉक। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 220 215 के लेवल पर देखने को मिल रहा था। अभी एक महीना भी नहीं हुआ उस बात को और काफी अच्छे रिटर्न्स दे दिए। और आप यहाँ देख सकते हैं अदानी ग्रुप की कंपनीज काफी अच्छे रिटर्न दे गए हैं इस साल। और बीच में खबर भी आ रही थी कि कोई एक भी कंपनी नहीं है जिसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है अभी अदानी से रिलेटेड कंपनीज में। और वहीं पर 10% का एक अपर सर्किट लग गया था लास्ट टाइम और ये गैस रिलेटेड सभी कंपनीज में लगा था। आप देख सकते हैं महानगर गैस लिमिटेड और यहाँ आईजीएल। तो इसका कारण तो ये है कि खबर आई थी एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए, वहां पॉजिटिव खबर थी कि जो डिस्टेंस रहता है टर्मिनल पॉइंट से वहां से अब जो चार्जेस हैं वो जोन 1 जोन 2 में कर दिए जाएंगे, यानी कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। अगर डिस्टेंस इतना रहा टर्मिनल से तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, ज्यादा रहा तो आपको फिक्स अमाउंट पे करना रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फायदा हो सकता है गैस कंपनीज को, जिसकी वजह से हमें भारी खरीदारी रही है इन कंपनीज में। और अगर लंबे समय का देखा जाए अदानी गैस का तो आप देख सकते हैं कि मल्टी बैगर साबित हुआ है। 80 रुपए के आसपास चलता था, उसके बाद लगभग 180 190 के लेवल तक गया था। फिर जब मार्केट क्रैश हुआ तो वापस उन्हीं लेवल पर देखने को मिल गया था जहां शुरुआत हुई थी। और वहां से लगभग 4 गुना से ज्यादा रिटर्न्स दे चुका है स्टॉक। परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है स्टॉक की, पर क्या फंडामेंटल्स मैच कर रहे हैं इस परफॉर्मेंस को? चलिए फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी के, उसके बाद चार्ट देखेंगे आगे क्या लेवल्स हो सकते हैं। और उससे इंपॉर्टेंट बात, जब इतनी भयंकर तेजी आ सकती है अगर किसको प्रॉफिट है तो किन लेवल्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो अदानी गैस देख सकते हैं आप, लार्ज कैप कंपनी है, 38,000 करोड़ की मार्केट कैप है और स्टॉक का पीई 89.8। तो आप ये अदानी की ज्यादातर कंपनीज के देख रहे होंगे, अदानी ग्रुप की पीई काफी हाई चल रहा है, यानी खरीदारी जारी है उन कंपनीज में। लेकिन आप आरओसी और आरओई देखेंगे तो वो भी शानदार नंबर है, जहां पर डबल डिजिट नंबर यानी 10 से 15% भी एक डिसेंट नंबर माना जाता है। वहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 34.3%, यानी कंपनी कोई नए बिजनेस में इन्वेस्ट करती है आगे आने वाले कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए, तो रिटर्न कितना आता है उस बिजनेस में, यानी वो आइडिया कितना कारगर साबित होता है जो विजन लेकर किया गया है। तो वहां पर 34.3% का एनुअल हमें आरओसी देखने को मिल रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 33.3%। यहाँ भी शानदार नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। एक बात नोटिस करने वाले की बुक वैल्यू है 15.1, तो बुक वैल्यू से 20 गुना से भी ज्यादा चल रहा है स्टॉक। इससे पता लगता है पीई और बुक वैल्यू देखिए अभी काफी महंगी वैल्यू पर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कंपनी की सेल्स एंड रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो लंबे समय की बात की जाए 2016 ईयर एंडेड में 1100 करोड़ के आसपास सेल्स रहती थी कंपनी की, जो बढ़कर 2 से 3 साल में 1719 करोड़ हो गई है और मार्च 2020 में 1875 करोड़ पर एंड हुआ है। तो देख सकते हैं आप 3 से 4 साल में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है हम कंपनी की सेल्स में। और वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 208 करोड़ था 2016 में, बढ़कर 365 करोड़ हुआ 2 साल बाद, उसके 2 साल बाद लगभग 600 करोड़ हमें दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं आपकी लगातार ग्रोथ जारी है कंपनी की, प्रॉफिट आ रहे हैं जिसकी वजह से शेयर अभी डिमांड में है। और वही मार्जिन की बात करें तो 18% से इंक्रीज होकर अब 32% पहुंच गया है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कि कंपनी की अगर सेल्स उतनी रहे लेकिन वहां पर मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ सकता है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 81 करोड़ था मार्च 2016 में, अब लगभग 5 से 6 गुना बढ़कर 436 करोड़ हो गए और वहां पर 2019 से 2020 में भी एक बड़ा जंप देखने को मिला है। तो देख सकते हैं आप यही सब रीजन है जिसके कारण ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, भागा जा रहा है। तो आगे आने वाले समय में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो तो देखना ये कि क्या ये रिजल्ट मेंटेन रहते हैं, और उससे इंपॉर्टेंट बात कि क्या आगे और ग्रोथ जारी रहती है, क्योंकि जितने हमें इंक्रीज देखने को मिला कंपनी के सेल्स में प्रॉफिट में उतना इंक्रीज ही हमें कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल गया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना। हाल ही के क्वार्टर की बात करो तो 418 करोड़ की सेल्स रही है, लास्ट सितंबर में 473 करोड़ की थी और यहाँ पर प्रॉफिट 136 करोड़ का रहा है कंपनी को। और इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहे 50%। तो देख सकते हैं आप जब से लॉकडाउन हटा है तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया है कि डिमांड अब इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे चीजें नॉर्मल होंगी और साथ में वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव न्यूज आ रही है, वो सब फैक्टर इन कर जाते हैं। और जब एक साथ हमने डिस्कस किया, एक अच्छी खबर आई गैस कंपनीज के लिए स्पेसिफिक 1 से 2 दिन पहले
जिसकी वजह से सारी बातें मिलकर एक अच्छा बूस्ट दे के गई है हमें इस कंपनी के अंदर। बैलेंस शीट देखी जाए तो फिलहाल रिजर्व्स देखते हैं तो 1500 करोड़ से ऊपर के रिजर्व्स हैं कंपनी के पास, और यहाँ पर भी हमें लगातार एक इंक्रीज देखने को मिला, लगभग डबल हो गए हैं 2 साल के अंदर कंपनी के रिजर्व्स। और बोरोइंग्स आप देखिए कि 1340 करोड़ की थी 2018 में, कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स कम की और फिलहाल 400 करोड़ के आसपास स्टैंड करती है। तो अगर आप रिजर्व से कंपेयर करें तो फिलहाल अमाउंट काफी बड़ी है बोरोइंग्स की, लगभग 1/4 बोरोइंग्स है आप रिजर्व्स को देखिए, लेकिन वहीं पर कंपनी की परफॉर्मेंस भी हमें शानदार देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी अपनी बोरोइंग जरूर कम की है, जिसकी वजह से कंपनी को अपना इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है और आपको वो रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर के पास 74.80% यानी जो 75% का रूल है उसको रेगुलेट करता है, और FIIs की 20.11% की खरीदारी है इस स्टॉक में, और लगभग मेंटेन्ड है कि लेवल पर आप लंबे समय में देखें, बीच में थोड़ी बिकवाली चलती है पर फिर से खरीदारी आती रहती है। तो DIIs की 0.32%, तो DIIs ने अपनी हिस्सेदारी जरूर कम की है, तो लगभग 0.5% थी 2018 दिसंबर में, अब कम करके 0.32% कर दी गई। और पब्लिक के पास आप देखिए 3.5% थी 2018 में, अब इंक्रीज होकर लगभग 4.775% के आसपास पहुंच गई है। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है FIS ने ज्यादा मूड चेंज नहीं किया है, वहां पे लगातार एक ही नंबर देखने को मिल रहा है। DIS का नंबर थोड़ा कम हुआ है और पब्लिक के पास थोड़ा ज्यादा शेयर है। तो मेन प्रोडक्ट देखे जाए तो नेचुरल गैस में CNG से 48% बिजनेस आता है कंपनी का, और PNG से लगभग 51%। तो CNG एंड PNG यानी नेचुरल गैस में कंपनी का बिजनेस मेन फैला हुआ है। और वहीं पर कंज्यूमर सेगमेंट की बात करें तो CNG में वही 48%, और PNG में इंडस्ट्रियल साइड जो PNG यूज होता है वहां पर 41% मेजर वहां पर यूज होता है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन। डोमेस्टिक सेक्टर में 6% और कमर्शियल सेक्टर में 4%, यानी डोमेस्टिक और कमर्शियल सेक्टर नॉर्मल सेक्टर्स में लगभग 10% जुड़कर होता है नंबर। तो आप देख सकते हैं अब इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है, वहां पर यूज होना वापिस शुरू हो रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं स्टॉक में भी और परफॉर्मेंस में भी एक तेजी देखने को मिल रही है, रिकवरी भी आ रही है। तो चलिए चार्ट पर आते हैं स्टॉक के, वहां पर क्या लेवल्स है। लास्ट टाइम हमने जो लेवल्स थे वही ड्रॉ हुए हैं, यहाँ से देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। तो फिलहाल जब लास्ट टाइम हमने बात की थी उस समय 220 के आसपास चल रहा था, हमने डिस्कस किया था कि अगर ये लेवल टूटा 210 से 215 के बीच, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो स्टॉक और नीचे जा सकता है लगभग 196 के लिए, लेकिन वहीं पर रिजल्ट पॉजिटिव आए और उसके बाद हमारा टारगेट था इस चैनल का हाई, यानी लगभग 245 से 250 का, तो वो अचीव हो गया था। लेकिन तभी एक भारी अमाउंट में खरीदारी हुई, नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि लगभग 15.14 मिलियन यानी 1.5 करोड़ के आसपास शेयर्स खरीदे गए, और एक ही दिन में हमें लगभग 20% के आसपास की एक उछाल देखने को मिल गई थी स्टॉक पर। अगले दिन फिर से एक भारी अमाउंट में खरीदारी हुई, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास शेयर्स, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं 2 दिन के अंदर शेयर 240 से 350 चला गया था। तो अभी का क्या सिनेरियो है, तो अगर आपको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है इसमें, अगर आपने पिछले 1 महीने से लगा हुआ है पैसा, तो आपको 50% का प्रॉफिट हो चुका है। तो सबसे पहली राय तो यही होती है कि जब तेज से भाग चुका शेयर, तो आपको थोड़ी बहुत माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं इस लेवल से फिलहाल एक सेलिंग प्रेशर आता दिख रहा है, लगभग 347 से 355, ये 5 रुपए का बैंड है 350 के आसपास, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आता दिख रहा है। और लास्ट टाइम जो पॉजिटिव न्यूज आई थी उसकी वजह से हमें एक भारी खरीदारी फिर से देखने को मिली, लगभग 1.5 करोड़ शेयर्स दोबारा खरीदे गए हैं। तो लेवल्स की बात करें तो ऊपर लगभग ये बैंड 350 से 360, ये बैंड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ब्रेक करता है तो और ऊपर जा सकता है। और नीचे की अगर बात करें तो उसके लिए हम 1 आवरली चार्ट पर देखते हैं, यानी छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट पर देखते हैं कि कहाँ लेवल्स फॉर्म हुए हैं। तो सबसे मेजर जो लेवल दिखाई दे रहे हैं वो लगभग 312 से 310 के बीच में लेवल है, जहां से 3 से 4 बार सपोर्ट लिया इसने आर्ली चार्ट पर, उसके बाद एक जंप देखने को मिला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी काफी बड़ा गैप है सपोर्ट में और जो ऊपर लेवल पर अभी चल रहा है, इसलिए आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल कर लेनी चाहिए। और अगर आपके पास ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं तेजी जरूर आई है पर पिछले कुछ दिनों से आई है, इसलिए पैटर्न अभी अच्छे से फॉर्म नहीं हुए हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है उसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा चलिए, कि जो पिछली बुलिश कैंडल है जब तक उसके ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिख रही है तब तक बुलिश है, उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तब आप पिछले कैंडल के मिड रेंज तक देख सकते हैं, अगर वहां पर क्लोजिंग हुई तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लेवल्स आप देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है उसके बहुत करीब है, और अगर मार्केट में बड़ा करेक्शन नहीं आया तो लगभग इस लेवल को 350 360 के लेवल को टेस्ट कर सकता है स्टॉक, वहां पर रीटेस्ट होकर अगर वहां पर मजबूत रहता है, सस्टेन करता है तो और ऊपर जा सकता है। लेकिन इस लेवल को सस्टेन नहीं करता, जैसे पिछले 2 से 3 बार देखने को मिला है, तो वापस स्टॉक इस लेवल पर आ सकता है 310 के आसपास। और जो दूसरी बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर एक गैप है, गैप दोस्तों आज नहीं तो कल कुछ समय फिल हो जाते हैं जब एक बड़ा करेक्शन आता है। तो आप देख सकते हैं गैप जरूर प्रेजेंट है, तो एक बड़ी करेक्शन आती है मार्केट में, वहां पर इस शेयर में भी करेक्शन आती है, तो ये लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है लंबे समय के अंदर। फिलहाल सबसे पहली पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा जायज लग रही है कि हो सकते हुए कि इस चैनल के अंदर ट्रेड कर सकता है, यहाँ पर कुछ दिन तेजी एग्जॉस्ट होने के बाद रेस्ट कर सकता है, कंसोलिडेशन ले सकता है और नीचे के लेवल्स भी आ सकते हैं।
और वहां से ऊपर का लेवल हमने डिस्कस कर लिया कि अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है 360 के आसपास, तब एक और ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है हमें स्टॉक में। और वहीं पर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है लंबे समय में, क्योंकि ऑलरेडी 4 से 5 गुना रिटर्न दे चुका है पिछले 4 से 8 महीने में। और अगर आप प्री कोविड हाई भी देखें, वहां से भी लगभग डबल हो चुका है स्टॉक। तो स्टॉक की परफॉर्मेंस जरूर अच्छी रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन आगे क्या ये मेंटेन हो पाता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के बड़े फ्यूचर के लिए। तो आपको अगर काफी भारी अमाउंट में प्रॉफिट हो रहा है इसमें लंबे समय से है, तो आप मेरे हिसाब से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। नीचे अगर एक करेक्शन आई, हमें एक मजबूत सपोर्ट बनता दिखा, मजबूत लेवल पर दिखा, तो वापस बाई कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें लास्ट टाइम जब रिकवरी हुई थी देखने को मिला था। देख सकते हैं आप, पैटर्न्स वही होते हैं, शेयर मार्केट में रूल्स होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग के हिसाब से चलते हैं। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक चैनल में चल रहा था, उसके बाद चैनल के हाई को टेस्ट किया। तो आपको अगर नॉर्मल उसके हिसाब से ये आपका टारगेट होना चाहिए था 130 के आसपास, लेकिन उसके बाद यहीं से ब्रेकआउट दे रहा था और नीचे भी आप देखेंगे हाई वॉल्यूम्स पर दिया था। फिलहाल उसके बाद कंसोलिडेशन में चला, नीचे जो गैप था वो फिल हुआ, देख सकते हैं आप, यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ था वो फिल हुआ, और उसके बाद अगली मूव जारी हुई। तो यहाँ से मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वापस ऊपर की तरफ ही जाएगा, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि लेवल्स कैसे काम करते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसा ये लेवल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है जैसे कंसोलिडेशन, वैसा फिलहाल हमें देखने को मिल सकता है, और उसके बाद जहां से हमें एक सस्टेनेबिलिटी दिखी उस तरफ स्टॉक जा सकता है। तो ये थी दोस्तों अदानी गैस से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।